क्या आप भी सोचते हैं कि राहुल गांधी एक पप्पू है? पप्पू है। पप्पू पप्पू आपके लिए मैं क्या पप्पू। आपको भी लगता है कि वो एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है? अगर ऐसा है तो रुकिए, आज मैं आपको राहुल गांधी की वो कहानी बताऊंगा जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है एक राजकुमार की जो अपने ही महल में अकेला हो गया था। एक ऐसे नेता की जिसे जनता और मीडिया ने सालों तक मजाक बनाया, पर जिसने कभी हार नहीं मानी। सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में वो है राहुल गांधी जी। 20 साल उस आदमी का मजाक उड़ा। एक समय ऐसा आया जब उस आदमी ने संसद में कहा कि हाँ मैं पप्पू हूँ। जब मैंने वो सीन देखी मैंने कहा दो बातें हो सकती हैं। जब आदमी अपनी बुराई करे या तो गुस्सा हो रहा है और या फिर परिपक्व हो रहा है। अपनी बुराई करना सबकी औकात नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी जी ने कहा था हाँ मैं पप्पू हूँ, उसी दिन मैंने कहा था या तो ये आदमी परिपक्व हो रहा है और या विक्षिप्त हो रहा है। और 2024 के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि वो आदमी परिपक्व। आप देखिए 20 साल बेइज्जती सही, अपमान सहा, कई बार तो हम ही ने कमेंट किया, लेकिन वो आदमी साधना करता रहा, चलता रहा, घूमता रहा, मिलता रहा, लोगों से गले लगाता रहा। ऊपरी निकल गया उस आदमी का 2024 में। इस बार की कट ऑफ 90+ जाएगी, 99 सीट उस आदमी के पास है। फ्री निकल रहा है उस आदमी का। बस राहुल गांधी तैयारी ना छोड़ें। अगर इस तरह से साधना वो करते रह गए तो 29 में उनका मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। राहुल गांधी का जन्म 1970 में हुआ और जिस घर में पैदा हुए थे वो सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति का केंद्र था। उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले पीएम थे। दादी इंदिरा गांधी आयरन लेडी ऑफ इंडिया थी और पिता राजीव गांधी देश के सबसे यंग पीएम बने थे। राहुल के इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल के बचपन में खिलौने नहीं बल्कि देश के बड़े-बड़े नेता थे। पर इस शाही विरासत के साथ आई एक भयानक ट्रेजेडी। 1984 में दादी इंदिरा गांधी की हत्या और 1991 में पिता राजीव गांधी की बॉम्ब धमाके में मौत। राहुल के लिए गांधी नाम सिर्फ शान नहीं बल्कि मौत और खौफ की विरासत बन गया था। इसी वजह से उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ी और राहुल भिंसी के नाम से विदेश में पढ़े, एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जीने की कोशिश की। गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के पर सिक्योरिटी का घेरा हमेशा उनके साथ रहा। एक आम बच्चे की तरह वो कभी बस में सफर नहीं कर पाए, नहीं गली में क्रिकेट खेल पाए। उनका बचपन ट्रेजेडी और परछाइयों से भरा पड़ा था। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसी जगहों से पढ़ाई करने के बाद राहुल गांधी का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने लंदन में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर काम भी किया, पर परिवार की विरासत ने उन्हें वापस खींच लिया। I mean, that's something that has been drilled into us, first by my grandmother, then by my father. There's nothing euphoric about this. 2004 में वो अमेठी से चुनाव लड़े और जीत भी गए आसानी से। उस वक्त उन्हें कांग्रेस का फ्यूचर माना जाने लगा। 2009 में उन्होंने कांग्रेस को हिस्टोरिकल जीत दिलाई और उन्हें इसका क्रेडिट भी मिला, पर असली चुनौती अभी बाकी थी। 2014 में आया मोदी का सैलाब। राहुल गांधी की सूट बूट की सरकार और चौकीदार चोर है जैसे नारे भी काम न आए। कांग्रेस सिर्फ 44 सीट्स पर सिमट कर रह गई। ये कांग्रेस की सबसे बुरी हार थी और इसका सारा ठिकरा राहुल गांधी पर फोड़ा गया। मीडिया ने उन्हें पप्पू का टैग दिया, सोशल मीडिया पर उनके मीम्स बनने लगे। उन्होंने इस्तीफा दिया, पर हार का सिलसिला नहीं रुका। 2019 में वो अपनी ट्रेडिशनल अमेठी सीट भी हार गए। कांग्रेस का कैरियर खत्म ऐसा लगने लगा था, पर राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में वो है राहुल गांधी जी। 20 साल उस आदमी का मजाक उड़ा। एक समय ऐसा आया जब उस आदमी ने संसद में कहा कि हाँ मैं पप्पू हूँ। जब मैंने वो सीन देखी मैंने कहा दो बातें हो सकती हैं। जब आदमी अपनी बुराई करे या तो गुस्सा हो रहा है और या फिर परिपक्व हो रहा है।
अपनी बुराई करना सबकी औकात नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी जी ने कहा था हाँ मैं पप्पू हूँ, उसी दिन मैंने कहा था या तो ये आदमी परिपक्व हो रहा है और या विक्षिप्त हो रहा है। और 2024 के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि वो आदमी परिपक्व। आप देखिए 20 साल बेइज्जती सही, अपमान सहा, कई बार तो हम ही ने कमेंट किया, लेकिन वो आदमी साधना करता रहा, चलता रहा, घूमता रहा, मिलता रहा, लोगों से गले लगाता रहा और फ्री निकल गया उस आदमी का 2024 में। इस बार की कट ऑफ 90+ जाएगी, 99 सीट उस आदमी के पास है, फ्री निकल रहा है उस आदमी का। बस राहुल गांधी तैयारी ना छोड़ें। अगर इस तरह से साधना वो करते रह गए तो 29 में उनका मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। 2022 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया, भारत जोड़ो यात्रा। जनपद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support. कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं थी, बल्कि एक नेता का खुद को फिर से गढ़ने का प्रयास था। राहुल जीन्स और टी-शर्ट में आम लोगों से मिले, किसानों, स्टूडेंट और आम जनता से बात की। इस यात्रा ने उनकी पप्पू वाली इमेज को बदल दिया। लोग उन्हें एक सीरियस जमीनी नेता के रूप में देखने लगे। सोशल मीडिया पर जहां पहले मजाक बनता था, वहां अब उनकी दाढ़ी और टी-शर्ट स्टाइल को सीरियसली लिया जाने लगा। 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का श्रेय भी इस यात्रा को दिया गया। फिर आया 2024 का चुनाव। जब सब कह रहे थे कि बीजेपी 400 पार जाएगी, राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन बनाया। उन्होंने जमकर कैंपेन किया और नतीजों ने सबको चौंका दिया। कांग्रेस 44 से 99 सीट्स पर पहुंच गई। बीजेपी पहली बार अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम, और उन्हें गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, एक नेता का सबसे बड़ा कमबैक था। बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। तो आप सिर्फ एक बंदा सही है जो है राहुल गांधी। उसको तो पप्पू कह रहे हैं। कौन? ये बुलवाना। पप्पू तो है ही है, ये पप्पू तो है ही। तू सबसे बड़ा पप्पू है, शकल देखे कभी तेरे? जियान, अरे तो जियान है आप। राहुल गांधी जो कभी हार के लिए जाने जाते थे, अब वो ओपोजिशन के लीडर बन गए। राहुल गांधी की ताकत है कि 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी he is convinced that he is on the right path. उनके तीखे सवाल और एग्रेसिव अंदाज ने उन्हें खबरों में बनाए रखा। राहुल गांधी की कहानी हमें सिखाती है कि हार आखिरी नहीं। राहुल गांधी इतना असफल होने के बाद भी खड़े रहना, लगातार कई बार असफलता के बावजूद भी बने हुए हैं और मतलब सुधार कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, तो अच्छा मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में मीडिया ने, अदर पॉलिटिशियंस ने, बहुत सारे लोगों ने कैसी नेगेटिव इमेज बना रखी थी कि तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आलू से सोना बनाने की वो बात कर रहे हैं। से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। पूरे बयान से साफ है कि राहुल ने पीएम मोदी का हवाला देकर उन पर तंज कसा था, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने आधा अधूरा बयान फैला दिया। एक नेता की कहानी है जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी हार को एक हथियार में बदल दिया। एक नेता की कहानी है जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी हार को एक हथियार में बदल। नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ।
नफरत तो हराएंगे, मोहब्बत तो जिताएंगे। बस यही कह रहे हैं, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। और हर रिवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। एक शख्स जिसे पप्पू कहा गया, जिसने अपनी बुराई को एक्सेप्ट कर लिया और कहा हाँ मैं पप्पू हूँ, उसी व्यक्ति ने दिखा दिया कि वो न सिर्फ पॉलिटिक्स में जिंदा है बल्कि आज देश के सबसे मजबूत नेताओं में से एक है। क्या राहुल गांधी 2029 में देश के पीएम बन पाएंगे? क्या वो इस मोमेंटम को बनाए रख पाएंगे? इधर क्या लग रहा है, कौन पॉलिटिशियन अच्छा है? इधर राहुल गांधी है। राहुल गांधी 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 राहुल गांधी। बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है।